हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है मनीषा नेगी। स्वागत करते हैं आप सभी का मेरा आज के ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे ससुराल बिहाड़ी से, जो कि चमोली गढ़वाल के नरबगढ़ ब्लॉग में है। और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि ससुराल में तुम्हारा घर अलग है और गाँव वालों के घर नहीं दिखते, तो मैंने आज आपको दिखा दिया कि हमारा जो गाँव है वो कहाँ पे है। और बाकी के जो लोग गाँव में नहीं रहते हैं वो विस्थापित गाँव में चले गए हैं। और हमें भी विस्थापित में गाँव मिला है, मतलब घर मिला है। तो हमारा भी घर बन रखा, लेकिन वो अभी पूरा कंप्लीट हुआ नहीं। तो अभी हमारे घर की थोड़ी बहुत हालत ठीक है, ठीक भी नहीं है। अंदर से तो पूरा पानी रिसता है, मतलब घर में पानी टपकता है। और मेरे कमरे वाली दीवार तो ऐसे बिल्कुल टूट रखी है। कभी भी मतलब ऐसा होता है, डर लगता है जैसे बारिश के टाइम पे कि सोए में कहीं दीवार टूट न जाए। हाँ, घर कुल मक्के ले बोला तो मेरी सास कह रही है कि हमारा घर अकेले में है तो 2 किलो में तुम लोग दे दो कि, और घर बना के दे दो कि। अब देखो भाई, मेरी सास माँ ने इच्छा जाहिर कर रखी अपनी कि हमारे लिए 2 किलो में घर बना के दे दो, अच्छी जगह पे जहाँ पे थोड़ा लोग भी रहेंगे। तो हमारा तो घर भाई अकेले में ही है, क्या करें। और बाकी यहाँ पे भी ना घर अच्छी स्थिति में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा घर जो ये पीछे है ना, पूरा हमारा ये खेत टूट के आ गया नीचे। यहाँ पे दिख रहा ना, ये खेत ऊपर था हमारा, तो अभी ये घास और झाड़ियों के चक्कर में दिख नहीं रहा है। बाकी ये वाला पूरा टूट के नीचे आ गया, दिख रहा है टूटा हुआ। ये देखो, ये तो टूट के नीचे ये वाला खेत टूट गया, पर जो ऊपर वाला हमारा खेत है ना, वो भी टूट के इधर इतनी दूर आ रखा है यहाँ पे। जबकि हमारा खेत बहुत ऊपर तक था, पर ये टूट के सारा इधर को आ गया है। तो इसी वजह से हमारा गांव विस्थापित हुआ है। और ये देखो, ये भी हमारा घर है, यहाँ से इधर ये देखिए। तो यहाँ पे ना सारे पटाल वगैरह सारा ये पानी नीचे टपकता है, तो जिस वजह से यहाँ पे बरसाती प्लास्टिक डाला हुआ है सास ससुर जी ने। और ये वाला जो मेरा ये बाबा, ये किसने खाई है इतने अखरोट, यहाँ पे मेरी सास ने खाया होगा। बाकी आप ये देखिए, जो ये छत है ना, ये मेरे शादी के टाइम पे बनाया था ये वाला कमरा। तो इस कमरे को बनाए हुए 10 साल हो चुके हैं, क्योंकि मेरी शादी को भी 10 साल हो गए हैं। तो ये वाला जो कमरा है ये नया बना था, लेकिन ये इसकी जो दीवार है वो पुराने वाले घर पे अटैच थी, तो जिस वजह से वो पुरानी दीवार भी टूट रही है। और मेरे कमरे की तरफ को उसका मतलब ऐसे का दरार है, तो कभी भी मतलब वो कमरा टूट सकता है। तो यहाँ पे यही चीज़ें हैं। क्या है कि ससुराल में ना क्या होता है कि इच्छा तो रहती है मेरी कि मैं रहूं, लेकिन यहाँ पे आने का मतलब होता है ना, उदास सा लगता है। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो उस टाइम पे मैं नेगी जी के साथ में आई थी, वही मेरे को लेके आए थे, और उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पे भी आई। और अब वही नहीं है साथ में। वही होता है ना कि जिस इंसान के साथ से हम किसी नई जगह पे जाते हैं, और मेरे लिए तो ये मेरा ससुराल भी है, मेरा घर भी है। तो नेगी जी मुझे शादी करके यहाँ इस घर में लेके आए थे, उन्हीं की वजह से मेरे को ये नए रिश्ते मिले, सास ससुर। तो अब वो तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे आने के लिए मुझे थोड़ा उदास सा भी लगता है। मतलब होता है ना, अंदर से थोड़ा बुरा सा लगता है, अकेला अकेला सा हो जाता है। मतलब क्योंकि हर बार वही चीज़ें याद आती हैं कि जब हम फर्स्ट इस घर में आए थे तो उनके साथ आए थे, लेकिन अब वही नहीं है। तो इस चीज़ से थोड़ा सा बुरा लगता है। बाकी नेगी जी की यादें ही हैं साथ में, बाकी तो कुछ भी नहीं है। तो उनकी यादों के सहारे ही मैं यहाँ पे हर बार आती हूँ, और कुछ दिन ही रहती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं रह पाती हूँ, क्योंकि मेरे को उतना मतलब टाइम भी नहीं रहता है कि मैं घर पे इतने टाइम तक रुकूँ। क्योंकि अभी कल परसों में मेरे को जाना है, मैं आज के लिए यहाँ पे हूँ, फिर मैं कल चली जाऊँगी। और ये भी ज़रूरी है कि मिलना भी ज़रूरी है, क्योंकि फैमिली यही है, जो भी है, जैसा भी है, सब कुछ यही है। बाकी देहरादून में रहना मजबूरी है, तो वहाँ पे जाना भी ज़रूरी है। तो बस ज़्यादा साथ तो नहीं रहा नेगी जी का और मेरा, पर ये है कि जितनी यादें हैं, जो भी यादें हैं, बहुत बढ़िया मेमोरीज है हमारी। बाकी ससुराल आने की इच्छा तो होती है, लेकिन अंदर से ना ये होता है ना, दिल में थोड़ा सा मतलब इतना रहता है, काश मतलब होता है ना कि ऐसा सब कुछ नहीं हुआ होता तो मेरी लाइफ बहुत बढ़िया थी, बेटर थी। पर क्या करें, पर वो चीज़ें मैं ना नेगेटिव वे में नहीं सोचती हूँ। वो सारी जितनी भी चीज़ें हैं, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है, वो चीज़ें मैं पॉजिटिव वे में ही लेती हूँ। क्योंकि मेरा सोचना ये है कि अपने साथ जो कुछ भी हुआ है उसको ना पॉजिटिव वे में लें, और बाकी
धोने से तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि कई सारे लोग मुझे कहते हैं कि उसको अपने हस्बैंड के जाने का बिल्कुल भी दुख नहीं है, वो तो नाचती है, वीडियो बनाती है, ये करती है, वो करती है। तो मेन बात क्या है मेरी वीडियो वगैरह बनाने का, मेरे को वीडियो बनाना अच्छा लगता है, और मेरा जो अपना टाइम है ना उसको मैं कैसे मैनेज करूं और उस टाइम को मैं कैसे स्पेंड करूं। मतलब होता है ना, लोगों के साथ तो है, उनके लाइफ पार्टनर हैं, उनके हम सफ़र हैं, पर मेरे साथ कोई है नहीं। तो अपना मन कैसे बहलाएं, कैसे अपने मन को इन्वॉल्व करें खुद को, तो इस वजह से भी मैं वीडियो बनाती हूँ, ताकि मैं खुद को इन्वॉल्व करूँ और वो चीज़ें मैं याद ना रख पाऊँ जो भी बुरा हुआ है। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं वीडियो बना के मुझे थोड़ा सा सुकून मिलता है। इमोशनल यादें हैं ना, वो चीज़ें थोड़ा ये रहती है कि हाँ मैंने खुद को यहाँ पे बिजी करा हुआ है, तो इंसान ना थोड़ा एक जगह फोकस करता है इस चीज़ों में। तो मेरे को वीडियो वगैरह बना के ऐसा लगता है कि हाँ वो चीज़ें नई जी की यादें तो हैं साथ में, लेकिन हमेशा हम उसी चीज़ को लेके ना रोना धोना नहीं कर सकते हैं, और कोई भी नहीं करता है। कितने टाइम तक इंसान रोएगा ये बताओ। एक टाइम के बाद भी इंसान ऐसा हो जाता है कि भगवान ने इतने दुख दे रखे हैं, कितना ही दुखी होगा। मतलब एक टाइम के बाद भी इंसान ना उब जाता है उन चीज़ों से कि यार कब तक रोना रोए इस चीज़ का। तो इसी वजह से मैं अपने जितना भी मतलब दुख तकलीफ़ दर्द हर किसी के दिल में ही रहता ही है, लेकिन दुनिया वालों के सामने दिखा के क्या ही होता है। तो इसी वजह से मैं पॉजिटिव रहती हूँ और अपनी बेटी के साथ अच्छे से अपना वक्त गुजारती हूँ, और बाकी फैमिली तो है ही मेरी साथ में। तो चलिए, बाकी हमारे गांव से ना बहुत प्यारा व्यू दिख रहा है, लेकिन बहुत प्यारा भी क्या बोले, हमारे गांव से तो भाई सीधा ये रगड़ा दिखता है। यहाँ पे देखो इतना बड़ा ये पहाड़ टूट रखा है, और इस पहाड़ी के चक्कर में ना यहाँ पे एक पूरा परिवार, जिसमें परिवार के 4 लोगों की डेथ हुई थी और बाकी के 1-2 ही बच पाए थे इस मलबे में। तो ये चीज़ें ना बहुत बुरी लगती है। पहाड़ों में इतना सुंदर सुकून मिलता है, लेकिन जब यहाँ पे नज़र पड़ती है ना तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और जो ये परिवार था ना इस मलबे में दबा था, वो था मेरी शादी में, उन्होंने फ़ोटोग्राफी करी थी, मेरी शादी का एल्बम उन्होंने ही बनाया था, लेकिन उनके साथ ये सब कुछ हो गया। और बाकी ये है सिलोड़ी गाँव। ये देखिए भाई, बाकी ये है सिलोड़ी गांव। ये देखो बहुत बड़ा गांव है ये देखो काफ़ी दूर है। और बाकी अभी बादल लगे हुए हैं, तो क्या ही बोले, बस नज़ारा जो दिखता है हमारे घर से, यही वाला मेरे को बहुत प्यारा लगता है। ये है कुलसारी की साइड, और इस पहाड़ी के पीछे यहाँ है मालवजाड़, गुगा वगैरह सारे गांव इधर ही है। तो यहाँ पे देखो भाई प्यारा सा नज़ारा दिख रहा है।